तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि क्रोकोडाइल लूफी और उसके क्रू को अपनी कसिनो के जेल के अंदर बंद कर देता है और कोजा की रेबिलियन आर्मी राजा की रॉयल आर्मी पर हमला करने के लिए एलुबार्ना पैलेस की तरफ आगे बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ नानोआना शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसके बाद हम रेबल आर्मी को देखते हैं जो कि राजा से बदला लेने के लिए एलुबार्ना पैलेस की तरफ निकल चुके हैं। और इस तरफ रेनबे सिटी के अंदर क्रोकोडाइल इन सभी से कहता है, मैं एलुबार्ना पैलेस जा रहा हूँ, राजा की बर्बादी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तुम भी हमारे साथ चल सकती हो वीवी। हो सकता है कि तुम रेबल आर्मी को रोक सको राजा पर हमला करने से, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम यहीं पर रुककर इन सभी को आजाद कर सकती हो। क्रोकोडाइल एक चाबी को दिखाता है और ये चाबी इस जेल की है। ये तो इसी जेल की चाबी है ना? तो वीवी तुम किसे बचाना चाहती हो, अपने दोस्तों को या अपने पापा को? अगर एक बार तुम्हारे पापा मर गए तो एलाबास्ता पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वीवी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसके हाथ बंधे होते हैं। वीवी अपने हाथों को खोल लेती है लेकिन देखती है कि उसके कुछ करने से पहले ही ये चाबी उसी सुरंग के अंदर जा चुकी है जहाँ पर मिस्टर 3 गिरा था। और उस सुरंग के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं और उनमें से एक मगरमच्छ उस चाबी को निगल जाता है। अरे यार ये क्या हो गया? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अगर तुमने अपने पापा को बचाने का रास्ता भी चुना होता तो तुम तब भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि रेबल आर्मी एलुबार्ना पैलेस की तरफ निकल चुकी है और वो हमसे पहले एलुबार्ना पहुंच जाएगी राजा को मारने के लिए। और तुम अब अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सकती, क्योंकि मैंने वो चाबी गलती से नीचे गिरा दी है और मगरमच्छ उसे खा चुके हैं। एलाबास्ता के लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं, और सबसे बड़ा तो वो बूढ़ा जो कि रोज गड्ढा खोदता है पानी की तलाश में, पर उसे इतना नहीं पता कि पानी यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसे लगता है कि यूबा शहर की हालत तूफान की वजह से हुई है, पर उसे ये नहीं पता कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है। लूफी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यूबा शहर में जो तबाही हुई है वो क्रोकोडाइल की वजह से ही आती है। क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे को लेकर यहाँ से जाने लगता है। वीवी नीचे जमीन पर बैठी होती है और रो रही होती है। वीवी जल्दी से हमें इस जेल से बाहर निकालो। ये बात सुनकर क्रोकोडाइल रुक जाता है और लूफी की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। और जाते जाते क्रोकोडाइल एक सुरंग को खोल देता है और उसके अंदर पानी के साथ साथ एक क्रोकोडाइल भी बाहर आ जाता है। और एक क्रोकोडाइल आकर राजकुमारी वीवी के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर वीवी घबरा जाती है। 1 घंटे में पूरा कमरा पानी से भर जाएगा, इधर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे। और इनमें से एक क्रोकोडाइल आते ही तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर देता है और एक सीढ़ी को खा लेता है। अरे यार ये सीढ़ी तो तबाह हो गई, इसके दांतों में कितनी ताकत है। क्रोकोडाइल वीवी के पीछे पड़ जाता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है और तभी किसी का फोन आ जाता है। मिस ऑल संडे उस फोन को उठाती है और उसके अंदर से एक आवाज आती है, तुम सब लोग कहाँ पर हो? क्रोकोडाइल इस आवाज को सुनता है। ये आवाज पहले मैंने कहीं सुन रखी है। लूफी और इसका क्रू इस आवाज को सुनता है। अरे यार ये आवाज तो जानी पहचानी नहीं है। आखिर तुम कौन बोल रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने सभी स्ट्रॉ हैट्स वालों को पकड़ लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? स्ट्रॉ हैट अभी मेरे पास है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मिस्टर प्रिंस और सारी लड़कियां मुझे अपना हीरो मानती हैं। लूफी इस आवाज को पहचान लेता है और इसे पता चल जाता है कि आवाज सांजी की है। सांज पर तभी उसॉप इसका मुंह बंद कर देता है। साले चुप हो जा। क्रोकोडाइल को भी सांजी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब मिस्टर 2 हमारी शिप के ऊपर आया था उसने हम सभी को देखा सिवाय सांजी के। सांजी तब किचन के अंदर खाना बना रहा था। हाँ तुमने सही कहा, शायद सांजी हमारी जान बचा सकता है। सांजी मिस्टर प्रिंस बन के बात कर रहा होता है क्रोकोडाइल से, और क्रोकोडाइल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये मिस्टर प्रिंस है कौन। पीछे से लूफी और उसका क्रू आवाज लगाने लगता है, प्रिंस जी बचा लीजिए, हम कसिनो के अंदर हैं। और तभी फोन में से सांजी की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उसे पीछे से किसी ने मार दिया हो। और तभी फोन पर बारक वर्क्स का एक आदमी कहता है, माफ कीजिएगा बॉस, कोई बहरूपिया बारक वर्क्स का एजेंट बन के आपसे बात कर रहा था, लेकिन हमने इसे मार गिराया है, आप चिंता मत कीजिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे ये बहरूपिया भी है कहाँ पे? जी सर, ये बिल्कुल आपकी कसिनो के बाहर ही है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कसिनो के बाहर ही आ रहा हूँ। लूफी और उसका क्रू ये सारी बातें सुनते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सांजी मर चुका है। बाहर किसी बारक वर्क्स के आदमी ने सांजी को मार दिया है। मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले कहता है, 1 घंटे में ये कमरा पूरी तरह से भर जाएगा। और जैसे ही क्रोकोडाइल यहाँ से जाने लगता है तो ये मगरमच्छ वीवी के पीछे पड़ जाता है इसे खाने के लिए। वीवी किसी तरह से अपनी जान बचाकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है। मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं कसिनो के बाहर जाती हूँ, किसी को हेल्प के लिए बुला कर आती हूँ। वीवी हमें तुम पर पूरा भरोसा है, जल्दी किसी को हेल्प के लिए लेकर आओ वीवी। और वीवी यहाँ से चली जाती है। क्रोकोडाइल कसिनो से बाहर जाने लगता है और तभी कसिनो का मैनेजर इसके सामने आ जाता है, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्रोकोडाइल सर, नानोहाना में एलाबास्ता के राजा ने आग लगा दी है। मुझे पहले से पता था कि एलाबास्ता का राजा बहुत बुरा है। कसिनो के सारे लोग क्रोकोडाइल को चीयर करने लगते हैं, हमारा हीरो आ चुका है क्रोकोडाइल सर। और मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल से कहती है, तुम तो सच में बहुत मशहूर हो क्रोकोडाइल। जल्दी राजा के महल चलो, मेरे सारे बारक वर्क्स के एजेंट्स भी वहीं पर पहुंच रहे होंगे, और मिस्टर प्रिंस से भी तो मिलना है। जैसे ही ये क्रोकोडाइल बाहर आता है कसिनो से, तो बाहर बहुत अजीब सा नजारा होता है। क्रोकोडाइल देखता है कि बाहर बहुत सारे बारक वर्क्स के मेंबर्स मरे पड़े हैं और क्रोकोडाइल एक जख्मी पायरेट से पूछता है, तुम्हारी हालत किसने की? जी सर, कोई मिस्टर प्रिंस नाम का बंदा था और अकेला हम सबको मार कर गया है। क्रोकोडाइल समझ आता है कि मिस्टर प्रिंस अभी भी जिंदा है। क्रोकोडाइल अपने सामने देखता है और देखता है कि एक आदमी इससे छुपकर यहाँ से भाग रहा होता है। क्रोकोडाइल समझ आता है कि यही मिस्टर प्रिंस है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। क्रोकोडाइल उस बंदे के पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अंदर वीवी छुपते छुपाते कसिनो से बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही कसिनो के गेट पर आती है तो इसे पता चलता है कि किसी ने इस कसिनो का ब्रिज तोड़ दिया है और ब्रिज के ऊपर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कोई भी इस ब्रिज को अब पार नहीं कर सकता। अरे यार, अब मैं किसी को हेल्प के लिए कैसे बुलाऊंगी? लेकिन तभी राजकुमारी के पीछे से एक आवाज आती है, आपका प्रिंस आपकी हेल्प के लिए आ चुका है वीवी। और ये बंदा कोई
कोई और नहीं सांजी है। सांजी कैसीनो के अंदर बैठा हुआ है और कोई गेम खेल रहा है। वीवी सांजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सांजी तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ वीवी, और वो ब्रिज मैंने ही तोड़ा है ताकि क्रोकोडाइल यहाँ पर वापस ना जाए। जल्दी मुझे लूफी के पास लेकर चलो, उन्हें आजाद भी तो करना है। अब इसके बाद वीवी सांजी को सभी के सभी क्रू मेंबर्स के पास लेकर जाने लगती है। पर सांजी, बारक वक्स के एक मेंबर ने कहा था कि उसने तुम्हें मार दिया है। क्या मुझे? ये सब तो प्लान का एक हिस्सा था। मैंने और चॉपर ने बारक वक्स के एक आदमी को पकड़ लिया था। हमने उसे बहुत पीटा और फिर उससे फोन पर बुलवाया कि उसने मिस्टर प्रिंस को मार दिया है ताकि हम थोड़ी देर के लिए क्रोकोडाइल का ध्यान भटका सके। उसके बाद मैंने चॉपर को मेरे कपड़े पहना दिए और उसे मिस्टर प्रिंस बना दिया, और चॉपर ने मिस्टर प्रिंस बन के सभी बारक वक्स के मेंबर्स को मार दिया। और अब तक तो क्रोकोडाइल को इसके बारे में पता चल चुका होगा और चॉपर को मिस्टर प्रिंस समझकर उसका पीछा कर रहा होगा। फिर तो वो चॉपर को मार देगा। वीवी तुम चॉपर की चिंता बिल्कुल मत करो, उसके पास बचने की एक ट्रिक है जिसका यूज करके वो क्रोकोडाइल से आसानी से बच जाएगा। पर इस तरफ क्रोकोडाइल चॉपर का पीछा करते करते शहर के बीचों बीच आ चुका है, लेकिन चॉपर अपना छोटा वाला रूप ले लेता है और क्रोकोडाइल को आसानी से चकमा दे देता है। इस तरफ लूफी और उसका क्रू बुरी तरह से डरे हुए हैं। पानी पानी, हम मरने वाले हैं। ये सभी लोग जेल के अंदर बंद हैं और कमरे के अंदर पानी भरता जा रहा है और वो बड़ा सा मगरमच्छ भी इनके सामने खड़ा हुआ है। साले क्रोकोडाइल, अगर हिम्मत है तो इस जेल को तोड़ के दिखा। ये सुनकर क्रोकोडाइल की ईगो हर्ट हो जाती है और इस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये जेल बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इस मगरमच्छ के दांत ही टूट जाते हैं। अरे यार, ये जेल किस चीज की बनी है? सब लोग डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ये स्मोकर आराम से बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। अबे स्मोकर, कर ले कुछ, कितनी आराम से बैठा है, क्या सोच रहा है? क्रोकोडाइल के साथ वो जो लड़की रहती है, मुझे उसका नाम नहीं आता रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों से उस पर एक बाउंटी लगा रखी है। उस लड़की के ऊपर 70 मिलियन की बाउंटी है। नाम ये सुनकर हैरान रह जाती है। ये तो क्रोकोडाइल की बाउंटी के बराबर है। इसका तो यही मतलब है कि वो लड़की क्रोकोडाइल जितनी ही बराबर स्ट्रॉन्ग है। ये सब बातें छोड़ो, पानी देखो कितना ऊपर आ गया। लूफी पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। अबे लूफी, संभाल खुद को। नामी सीढ़ियों की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, कहीं वीवी भाग तो नहीं गई? वो हेल्प के लिए कब तक आएगी? अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर स्पोर्ट्समैन होता तो इस पिंजरे को 2 सेकंड के अंदर काट देता। मैं अब भी बहुत कमजोर हूँ। लेकिन तभी इस क्रोकोडाइल के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि सांजी यहाँ पर आ चुका है और इसने एक ही लात में क्रोकोडाइल को हवा में उड़ा दिया है। सांजी को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सांजी कहता है, सो गाइस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारा दोस्त आ चुका है, सांजी बचा ले भाई। शुक्र है कोई तो आया। सांजी, जल्दी हमें बाहर निकालो। सांजी नामी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओह नामी जी, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। और सांजी नाचना शुरू कर देता है। क्या ये बंदा? सांजी साले सिंप। लूफी देखता है कि सीढ़ी के ऊपर वीवी बैठी हुई है और समझ जाता है कि वीवी सांजी को यहाँ पर लेकर आई है। चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। सांजी के सामने बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ चुके हैं। लगता है मुझे इन सभी को हराना होगा। लेकिन तभी स्मोकर कहता है, रुक जाओ लड़के, उस तीसरे नंबर वाले क्रोकोडाइल के अंदर हमारी चाबी है। क्रोकोडाइल को हराओ और उस चाबी को बाहर निकाल दो। और जैसा कि स्मोकर ने कहा, सांजी बिल्कुल ऐसा ही करता है। सांजी तीसरे नंबर वाले क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन इसके पेट के अंदर से एक बहुत अजीब सी बॉल बाहर आती है। इसके पेट से ये क्या बाहर निकला? ये अजीब सी बॉल टूटने लगती है और अचानक से इस बॉल के अंदर से बाहर निकलता है मिस्टर 3। और ये वही क्रोकोडाइल था जिसने मिस्टर 3 को खा लिया था। मिस्टर 3 बाहर आकर चिल्लाकर कहता है, आखिरकार मैं आजाद हो गया, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये सभी लोग मिस्टर 3 को देखकर हैरान रह जाते हैं। बस इसी की कमी थी, ये भी आ गया मिस्टर 3। मिस्टर 3 नीचे जमीन पर पड़ा हुआ गंदा पानी पीना शुरू कर देता है। मैं पहले जैसा हो चुका हूँ। अच्छा हुआ जब वो क्रोकोडाइल मुझे खाने वाला था, उससे पहले ही मैंने अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके एक वैक्स की बॉल अपने आसपास लपेट ली थी, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच गया। मिस्टर 3 देखता है कि उसके सामने एक चाबी है। उस चाबी को उठाता है। आखिर ये किस चीज की चाबी है? पीछे ये सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, अबे ओ, हमको दे ये चाबी, हमारी है ये। मिस्टर 3 इन सभी को देखता है और बुरी तरह से डर जाता है। अरे तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर 3 समझ जाता है कि क्रोकोडाइल ने इन सभी को जेल के अंदर डाल दिया है और ये इनके जेल की चाबी है। तभी सांजी इसके सामने आ जाता है और इसको देखकर इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। चुपचाप इस चाबी को दे दे मिस्टर 3। अरे भाई तुम कौन हो? मिस्टर 3 इस चाबी को दूर फेंक देता है मैं लोगों की जान नहीं बचाऊंगा। और ये चाबी 3 मगरमच्छ के बीच जाकर गिर जाती है। अरे यार, वो चाबी खो चुकी है। शिट। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या तुझे अंदाजा भी है तूने अभी क्या किया है? और इधर क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे के साथ कैसीनो के अंदर वापस आने लगता है। किसी ने जानबूझकर कैसीनो का ब्रिज तोड़ दिया है ताकि हम लोग अंदर ना पाए। शायद उन लोगों को बचाने के लिए उनका कोई दोस्त अंदर आ चुका है। अगर उन्हें चाबी मिल गई होगी तो? अगर उन्हें वो चाबी मिल भी गई होगी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि असली चाबी तो मेरे पास है। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी क्रोकोडाइल। इधर उस सबको एक आइडिया आता है, हमें चाबी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिस्टर 3 अपनी वैक्स से कुछ भी बना सकता है और उस चाबी से हम इस जेल का दरवाजा खोल सकते हैं। और मिस्टर 3 इस चाबी को बना लेता है और जेल का दरवाजा खोल देता है। सर जी, इतनी मारपीट की क्या जरूरत थी यार? मुझे प्यार से समझा देते, मैं ऐसे ही खोल देता। दरअसल सांजी ने मिस्टर 3 की बुरी तरह से पिटाई की है, जिसकी वजह से ये बंदा चाबी बनाने के लिए मान गया। और सांजी एक और बार मिस्टर 3 की एक लात मारता है और कहता है, चल निकल यहाँ से, अब तेरा काम पूरा हो चुका है। और मिस्टर 3 दीवार पर दूर जाकर गिरता है। जेल खुल जाती है और ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। हम बाहर तो आ गए, पर यहाँ तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। लेकिन तभी जोरो और लूफी मिलकर इन सभी क्रोकोडाइल्स को मार देते हैं। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अभी पानी में डूबने वाला था। और तभी लूफी पीछे देखता है, जोरो पीछे देख। और हमें पता चलता है कि सांजी ने जो बाहर अभी ब्रिज तोड़ा था थोड़ी देर पहले, उसकी वजह से ये बिल्डिंग टूटना शुरू हो चुकी है। और देखते ही देखते ये पूरी बिल्डिंग तबाह होने लगती है और ये सारा पानी कमरे के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर ये सभी लोग डूबना शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्रोकोडाइल इसी कमरे के अंदर आता है और कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्रोकोडाइल देखता है कि जेल खुली पड़ी है और ये सभी लोग यहाँ से
भाग चुके हैं। पूरा कमरा टूटा पड़ा है। इसके सभी क्रोकोडाइल्स भी मारे जा चुके हैं और पता नहीं कहां से ये मिस्टर 3 भी बेहोश पड़ा हुआ है। इधर कसीनो के बाहर सांजी लूफी को बाहर खींच रहा होता है पानी के अंदर से, और विवी और नामी उस सबको बाहर निकाल रहे होते हैं इसकी नाक से इसको पकड़कर। शुक्र है हम सभी लोग बच गए। जोरो भी पानी से बाहर आ जाता है और कैप्टन स्मोकर को भी ले आता है। अरे यार, जोरो इस नेवी वाले को क्यों लेकर आया है? शायद तुम भूल रहे हो, हम एक पायलट है और कैप्टन स्मोकर एक नेवी वाला है। स्मोकर जाग जाता है और जागते ही जोरो पर हमला कर देता है। रोनो रोज जोरो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? आखिर तुमने मुझ पर यह एहसान क्यों किया? हाँ, जोरो इसके अटैक को रोक देता है और कहता है मुझे तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है। जब हम सभी लोग पानी में बह रहे थे तो मेरे कैप्टन लूफी ने ऑर्डर दिया था कि तुम्हें बचाना होगा क्योंकि तुम एक डेविल फ्रूट यूजर हो और तुम तैर नहीं सकते। मैंने सिर्फ अपने कैप्टन को ऑर्डर माना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। स्मोकर ये सुनकर हैरान हो जाता है और इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार लूफी ने इसे क्यों बचाया। इधर लूफी और उसॉप भी जग जाते हैं। कहा है वो क्रोकोडाइल, कहाँ गया? और तब ये देखते हैं कि शहर के सभी लोग इन्हें ही देख रहे हैं और लूफी को पहचान लेते हैं। ये तो मंकी डी लूफी है। और डर के मारे यहाँ पर नेवी वालों को बुला लेते हैं। लूफी पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपने सामने स्मोकर दिखाई देता है। अरे ये तो स्मोकर है, ये हमें अरेस्ट कर लेगा। लूफी, उसॉप चिंता मत कर, मैं इसे हरा दूंगा, जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नेवी वाले आ रहे हैं। और तभी स्मोकर कुछ ऐसा कहता है जिसकी लूफी ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। तुम जा सकते हो। ये क्या बोल रहे हो भाई? मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता। इधर बहुत सारे नेवी वाले आ जाते हैं। लूफी, परमिशन मिल चुकी है, अब हमें जल्दी से एलुबारना पहले जाना होगा रिबेलियन आर्मी को रोकने के लिए। जल्दी चलो। और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है। अरे लूफी जल्दी चल, नेवी वाले आने वाले हैं। लेकिन लूफी स्मोकर के आगे ही खड़ा होता है और स्मोकर से हंसकर कहता है लगता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो स्मोकर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और लूफी पर एक अटैक कर देता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सच में अरेस्ट कर लूंगा। और लूफी यहाँ से भाग जाता है। और इन सभी के जाने के बाद ये नेवी वाले यहाँ पर आ जाते हैं, पर इन्हें यहाँ पर लूफी नहीं मिलता। और लूफी और इसके सभी दोस्त रेन बेस शहर को छोड़कर एलुबारना पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं रिबेलियन आर्मी को रोकने के लिए। स्मोकर उन सभी नेवी वालों को रोक देता है। उन्हें जाने दो और तुम सुनो मेरी बात, नेवी के ऑफिसर्स को अलाबासा के अंदर बुला लो। सर, पर इतने सारे नेवी वालों को क्यों बुलाना है? इस काम के लिए सीनियर हमें परमिशन नहीं देंगे। सीनियर की परमिशन मांगी किसने है? जल्दी से मेरे बैको को अलाबासा के अंदर बुला लो, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। इधर लूफी और ये सभी लोग भाग रहे हैं और तभी चॉपर और ये ऊंट इसके सामने आ जाते हैं। ये दोनों एक बहुत बड़े केकड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। उसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं, ये कितना बड़ा है। और सभी लोग इस केकड़े के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। मैंने सुना है केकड़े रेगिस्तान के अंदर बहुत तेजी से चलते हैं। हाँ, ये केकड़ा इसी ऊँट का दोस्त है, इसी ऊँट ने मेरी हेल्प की। तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ यहाँ से जाने के लिए। और ये केकड़ा साइडवेज चल रहा होता है और बहुत तेजी से एलुबारना पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्रोकोडाइल का हाथ उड़ते उड़ते लूफी के क्रू की तरफ आने लगता है। ये हाथ आता है और राजकुमारी विवी को पकड़ लेता है और उसे उस केकड़े से उड़ाकर दूर ले जाता है। नामी इस चीज को देख लेती है और देखती है कि विवी हवा में उड़ती हुई जा रही है। विवी, चॉपर रुको, ये फिर आ गया तुम्हारी। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। खुद राजकुमारी की जगह पर आकर विवी को इन सभी के पास फेंक देता है और एक क्रोकोडाइल का हाथ लूफी को यहाँ से ले जाने लगता है। लूफी, ये तो लूफी को उठा कर ले गया। लूफी बहुत दूर जाकर गिर जाता है और दूर से चिल्लाता है, अरे मेरी चिंता मत करो, तुम सभी एलुबारना निकलो, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ कहेगा। चॉपर, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। लूफी ठीक रहेगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है जोरो भैया। और इस केकड़े को वापस से ले जाने लगता है एलुबारना पैलेस की तरफ। अरे यार, हम लूफी को अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं? लूफी को देखकर राजकुमारी विवी हद से ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन नामी इसे समझाती है। विवी, तुम चिंता मत करो, लूफी बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। लूफी, हम एलुबारना में तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो विवी, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। लूफी देखता है कि उसके सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे लूफी के पीछे खड़े होते हैं। स्ट्रॉ हेड वाले, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। शायद मुझे भी यही कहना चाहिए। क्रोकोडाइल, आखिरकार मैं तुमसे लड़ पाऊंगा। लगता है तुम्हें तुम्हारी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। अब हारने के लिए तैयार हो जाओ क्रोकोडाइल। ये सुनकर क्रोकोडाइल गुस्से में आ जाता है। निक रॉबिन, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? क्रोकोडाइल, मुझे मेरे असली नाम से मत पुकारो, ठीक है? तुम इस बच्चे से लड़ो, तब तक मैं एलुबारना पैलेस जाती हूँ। ये लड़की बहुत अजीब है। क्रोकोडाइल अपनी जेब में से एक घड़ी निकालता है और लूफी के पास फेंक देता है। तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, अगर मुझे हरा सकते हो तो हरा लो। ये सुनकर लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गम गम पिस्टल। लूफी इस पर हमला करता है लेकिन क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता और मौका देखते ही क्रोकोडाइल लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी इसके अटैक से बच जाता है। लूफी क्रोकोडाइल के ऊपर एक लात मारता है लेकिन इसका शरीर मिट्टी से बना हुआ है, बिल्कुल नारुतो में गारा की तरह, और इसका शरीर वापस से जुड़ जाता है। तुम तो मुझे सपने में भी नहीं हरा सकते बच्चे। अपनी बकवास बंद करो। गम गम गैटलिंग। लूफी बहुत सारे मुक्के चलाता है क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन क्रोकोडाइल का बाल भी बाका नहीं होता है। सुनो स्ट्राइड वाले, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। लूफी भागते हुए क्रोकोडाइल के पास आता है और अपना बंदूक का अटैक करता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। लूफी अपनी टांग को हवा में उठाता है और डायरेक्ट हमला कर देता है क्रोकोडाइल के ऊपर, और इससे क्रोकोडाइल पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। हाँ भी, क्या हुआ? अब हार गया ना? इसी अटैक का यूज करके मैंने आर्लोंग को हराया था। लेकिन तभी लूफी देखता है कि क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं हुआ है और इसके पीछे खड़ा हुआ है। लूफी इसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, लेकिन इससे भी क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता। तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली लड़ाई किसे कहते हैं। क्रोकोडाइल लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी इसके अटैक से बच जाता है और उस अटैक की वजह से धरती बीच में से फट जाती है। इसे कहते हैं ताकत। डेविल फ्रूट तो कोई भी खा लेता है, लेकिन इसकी पावर का इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं। जरा अपने नीचे तो
देखो। और लूफी देखता है कि इसके हमले की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और सारी मिट्टी इस गड्ढे के अंदर जाने लगती है और लूफी इस रेत के अंदर धंसने लगता है। ये तो मुझे अपने अंदर खींच रहा है। गम गम बजूका। लूफी जमीन पर एक अटैक करके हवा में उछल जाता है और उछलते हुए क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन इस बार लूफी को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है और जमीन पर गिर जाता है। मेरी बाजू। और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने लूफी के हाथ को पूरी तरह से सुखा दिया है। लूफी अपनी पानी की बोतल के पास जाता है और पानी पीते ही इसका हाथ वापस से पहले जैसा हो जाता है। क्या तुम बस यही कर सकते हो क्रोकोडाइल? ये पानी मुझे यूबा शहर के उसी बूढ़े आदमी ने दिया था, इसी की वजह से मैं बच चुका हूँ। लूफी क्रोकोडाइल पर एक अजीब सा हमला करता है और इसके सर को निगल जाता है। ये अटैक मैंने वापुल से सीखा था। क्रोकोडाइल इसके मुंह से बाहर निकलता है और कहता है, मजाक करना बंद करो, बस बहुत हो चुका तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब मुझे लड़ाई को खत्म करना होगा।